कृषि दर्शन के दिखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो संझा के 5:30 बज गए है और हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन हाँ आप मन के तीर में आगे हवै। अब संगवारी हो आज हमन हाँ जानबो जैसे कि हमार जन सरकार हवै तेन हाँ हमार खेती किसानी पर नाना प्रकार के योजना घलोक निकालते और अभी हमार छत्तीसगढ़ के सरकार घलोक ऐसा आह्वान करे है कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी ये जम्मो हमार छत्तीसगढ़ के चिन्हारी। तो संगवारी हो आज हमन जानबो कि हमार गांव में हमार शहर में कैसन ढंग के पोषण वाटिका बनत है, कैसन ढंग के बाड़ी बनत हवे और वहू में जैविक। तो आज हमन जानबो कि जैविक रूप से हम हाँ बाड़ी में नाना प्रकार के साग सब्जी ला कैसन ढंग के लगा सकथन। तो संगवारी हो ढेर अकन चर्चा होही गोड़ बात होही, लेकिन ओकर से पहले आप मन बर हवे कुछ खास। न्यूजीलैंड में एक शोध हुआ था 2007 में, बुक आई थी डेविल इन द मिल्क, जिसमें ये बताया गया है कि जो भारतीय गाय है उसका दूध है वो A2 प्रकार का पाया जाता है, जिसमें A2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो जब ये जानकारी इस देश में आई, दुनिया में आई, तो लोगों ने इस पर विशेष रुचि लेनी शुरू की और एक पुस्तक आई थी डेविल इन द मिल्क। तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ऐसे विदेशों में A2 मिल्क का चलने लगा व्यापार। तो जब ये भारतीय गाय को ये सब विदेशों में ले गए थे तो उसके रिसर्च होने के बाद उसमें ये बताया गया कि ये गाय का दूध जो है A2 है। तो जब A2 में विशेष तत्व पाए गए, जैसे A1 दूध में BCM7 पाया जाता है, बीटा कैसोमार्फिन, जो शरीर को नुकसान करता है, स्वास्थ्यवर्धक नहीं माना जाता है, बहुत प्रकार की बीमारियों के कारण बनते हैं। जबकि भारतीय नस्ल की जो देसी गाय होती है उसका जो दूध हो A2 प्रोटीन वाला, उसमें BCM7 नहीं होने के कारण, उसका दूध को सुपाच्य होने के कारण उसको अच्छा माना जाता है। तो वही संगवारी हो कार्यक्रम एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमन हाँ गोड़ बात करबो, चर्चा करबो कि हम हाँ घर के पीछे में सुघर जैविक बाड़ी बनाए हन जहाँ नाना प्रकार के साग सब्जी ला उगाए हन। और वो साग सब्जी ला कौन उगाए है? हमार जन बहनी लक्ष्मी साहू जी, ग्राम जुगदेही, जिला धमतरी ले। और वो अपन घर में बढ़िया सुघर ढंग के जैविक बाड़ी उगाए। संगवारी हो जैविक खेती करत है, ओमा बाड़ी उगाए है, बहुत सुंदर सुंदर ओमन हा ओमा साग सब्जी ला लगाए है। आओ जानथन ओकरे जुबानी की कैसन ढंग के वह उदिम ला करी से ये बारी बर। मोर नाम लक्ष्मी है, मैं ग्राम जुगदही में रहता हूँ और मोर यहाँ बहुत बड़ी बाड़ी है। और बाड़ी में मैं हमेशा सब्जी उगाता हूँ, बाहर भी जाते सब्जी, घर में भी से गांव में भी बिक जाते। और हम ये सब ऑर्गेनिक खेती से, ऑर्गेनिक से बाड़ी के तैयार करे हैं। 12 माह यहाँ बाड़ी से सब्जी खरीदते हैं, बाहर से खरीदते नहीं, बाड़ी का सब्जी खाते हैं। इसमें क्या है, अभी मिर्ची लगा है, हल्दी लगा है और क्या भिंडी भट्टा सभी चीज़ है। और इसके बाद जैसे ये फसल ख़त्म हो जाए ना, फिर वो क्या बोलते हैं गोभी लगाते हैं और गोभी के बाद में प्याज लगाते हैं और सभी ऑर्गेनिक है। 2-3 बार जुताई करवाते हैं, ज़मीन पोला हो जाते हैं, फिर घास उगने में कमी होते हैं, उसमें गोबर की खाद डाले हैं। फिर बाद में जैसे बुआई के समय को इसका कोड़ाई करते हैं, कोड़ाई करे के बाद में फिर गोबर की खाद थोड़ा थोड़ा मात्रा में डाले हैं। जैसे अगर ऊपर रख गए फिर RPS 76 ओकर से स्प्रे करते हैं। उसमें क्या बोलते हैं गौमूत्र वगैरह का जो दवाई बनाते हैं ना, उसका भी छिड़काव करते हैं। उसमें तना छेदक का रोग नहीं होता। इसमें मिर्ची श्री विधि से है। और ये हल्दी लगाए हैं, हल्दी में मांदा बना के लगाए हैं। और भिंडी है, बरबट्टी है, वो सब मांदा बना के ही लगाए हैं। संगवारी हो आप मन देखे हो सुने कि कैसन ढंग के हमार जन किसान बहनी है अपन घर में बढ़िया सुघर ढंग के बाड़ी ला उगाए हवे और का ओकर महत्व है वह ला बताई सब है। फिर एक वैज्ञानिक सिद्धांत में जब हम काम करथन तो हमला जरूरत होते विशेषज्ञ के। और ये जन बाड़ी हवे तेला हम हाँ वैज्ञानिक सिद्धांत में बढ़िया ढंग ले और अच्छा से कर सकथन। ओकर बर जरूरत है हमला जागरूकता के और ओकर मार्गदर्शन के। तो आओ जानथन संगवारी हो, ऐसे ही हमारे विशेषज्ञ है धीरेन्द्र पांडे जी, जेन ह बतावत है आप मन ला कि आप मन हाँ वैज्ञानिक तरीका से पोषण वाटिका और हमारे गांव घर के बाड़ी में कैसन ढंग के जैविक खेती कर सकते हो। आओ सुनथन। ज़मीन अगर हम सिलेक्शन करते हैं, अगर लो लैंड है यानी ज़मीन ज़्यादा नीची है, पानी लगता है,
तो उसके लिए हमें पानी को सूखने का इंतज़ार करना चाहिए, ज़मीन तैयार होने का करना चाहिए। और ज़मीन के लिए पहला हम हल्की जुताई करके उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद यानी कंपोस्ट जिसको आप कहते हैं, घुरवा खाद जिसको हम कहते हैं छत्तीसगढ़िया में, घुरवा खाद जो हम सबसे पहले हल्की जुताई करके उसमें डालेंगे। फिर हम एक गहरी जुताई करके ट्रैक्टर से हो या बैल के माध्यम से जुताई करके हम खेत तैयार करके 10 से 15 दिनों के लिए छोड़ देंगे, पाटा लगा करके छोड़ देंगे। उसके बाद हम जैसे मौसम है, अगर जैसे इस समय की वर्तमान समय की हम बात करें, ये बरसात का खरीफ सीज़न चल रहा है, तो खरीफ सीज़न के लिए हम सबसे पहले उपयुक्त करेंगे जैसे भिंडी है, बरबट्टी है और लौकी है, ये सभी करेला है और बहुत सारी सब्जियों का हम अपने बाड़ी में इस्तेमाल मतलब उगा सकते हैं। तो सबसे पहले उगाने के लिए हम देखेंगे कि हम कौन सी बीज इस्तेमाल करें और उस बीज का हम कैसे प्रयोग में लाएं कि उसका बीज से होने वाली बीमारी का हम निराकरण कर सके। तो सबसे आसान तरीका है, हम जैविक बीज से ही बता रहे चाहेंगे किसान भाइयों को कि अगर 1 किलो बीज यानी सब्जी का बीज है, चाहे वो लौकी हो, करेला हो, बरबट्टी हो, तो उसमें हम 2 से 250 ग्राम जो है गाय का मूत्र और 10 से 15 ग्राम जो है चूना, ये दोनों मिला करके कम से कम जो है 12 घंटे के लिए रख दें और रखने के बाद एक पेस्ट तैयार हो जाएगा और उन बीज पे हम हल्के हाथों से फुहारा डाल के छिड़क करके हल्के हाथों से मिला के आधे घंटे के लिए रख दें। और जो हमारी ज़मीन तैयार है उसमें हम थरहा डाल देंगे, यानी जिसको नर्सरी रेस करेंगे। नर्सरी रेस करने के बाद आप देखेंगे कि उसमें अंकुरण जो है, जो हमारा एक बेसिक है कि 4 से 5 दिनों के बाद अंकुरण आना शुरू होता है, तो ये इसमें देखेंगे 1 दिन की आपकी आसानी से बचत हो जाएगी। और दूसरा है कि बीज से होने वाली बीमारी को हम पहले ही यानी बीज शोधन करने से, बीजोपचार करने से हम 60 से 70% पहले ही रोक सकते हैं। तो ऐसा करने से हमें ये पहला लाभ होगा कि 1 दिन के पहले जर्मिनेशन अच्छा आएगा और शुरू से होने वाले बीमारी में हम नियंत्रण कर लेंगे और उसका जो है हम भरपूर लाभ मिल सकेगा। पहला जैसे हमारी बीज है 45 से 50-60 दिनों में ये तैयार हो जाता है, तो हम वहाँ से उखाड़ करके दूसरी जगह जो कतारबद्ध है, हम जैसे अभी मिर्चा लगाना है या लौकी लगाना है, तो हम उसका थरहा जगह जगह वो पॉट बना करके मिट्टी तैयार करके यानी 1/4 उसमें हम कंपोस्ट मिला करके, अगर हमारे पास जैसे बायोमिक्स है या ऑर्गेनिक में अभी आ रहा है, जिंक भी आ रहे हैं, तो सीधा सा है कि सड़ी हुई कंपोस्ट को हम मिला करके उसके साथ गुड़ और अजोटोबैक्टर एंड PSB, ये तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करके हम उस गड्ढे में जहां हमें बीज लगाना है, तो 1 दिन के पहले अच्छी तरह से उसमें हम लगा दें और 3 से 4 बीज एक जगह लगा करके हम बना सकते हैं। और उसका आप देखेंगे कि अच्छा ढंग से जो है ग्रोथ बहुत जल्दी होगा और उसमें फल का लाभ जल्दी मिलेगा, अच्छी तरह से सब्जी मिलेगी। तो संगवारी हो, आप मन जाने कि आप मन ला अगर पोषण वाटिका के खेती करना है अपन घर में, तो आप मन कैसन ढंग के बीज उपचार करहू और कैसन ढंग के अपन खेत के तैयारी करहू। अब बात आते कि कैसन ढंग के हमला पानी के प्रबंधन ला करना है, काबर कि जल ही जीवन है और केवल मानव बर नहीं, ये वनस्पति पर घलोक जीवन है। संगवारी हो, तो आओ जानथन कि कैसन प्रबंधन होते जल के। पानी का प्रबंधन भी हमें देखना है, खेत के इसमें चुनाव करना है, खेत के आधार पर चुनाव करना है कि पानी हमारा जहां हम सब फसल ले रहे हैं वो फसल का हमारा खेत कैसा है। खेत अगर नीचे है, खेत अगर हमारा नीचे है, तो हमें उसे भी नीचे जो है नाली का प्रबंधन करना चाहिए ताकि जो है पानी आसानी से निकल सके और जो रूट राट होने के यानी उकठा जिसको हम कहते हैं अपनी भोजपुरी या छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में, वो उकठा से हम रोक सकते हैं। तो सबसे पहला है कि नाली हम अपने खेत के चारों तरफ यानी जल निकासी का प्रबंधन अच्छी से करें। और दूसरा अभी हम सिंचाई करने के लिए जो है, सिंचाई करने के लिए अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत अच्छा प्रयास है, माइक्रो इरिगेशन यानी सूक्ष्म टपक सिंचाई।
हम ड्रिप की माध्यम से भी, पॉपुलर नेम है ड्रिप है, तो ड्रिप के नाम से भी हम कर सकते हैं। यानी पौधों की जितना सिंचाई की यानी पानी की ज़रूरत है उतना ही पानी पौधों को मिलेगा। पानी जैसे अभी क्षरण हो रहा है, वो पानी को क्षरण होने से भी हम बचा सकते हैं। तो ऐसे टपक सिंचाई इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो नाली के माध्यम से कर सकते हैं, या जो है फॉगर के माध्यम से यानी जो स्प्रिंकलर जिसके कहते हैं उसके माध्यम से भी हम सिंचाई कर करके अच्छी फसल की पैदावार ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें सिंचाई के लिए ऐसे बातों का, ऐसे चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी होगा। संगवारी हो ढेर कन चर्चा हुई से गोट बात हुई से, लेकिन बेरा हो गए एक सुघर संदेश के। आओ देखन ये संदेश ला। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे, तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि हमारे गोट बात चला से संगवारी हो कि हम हाँ अपन घर में जैविक रूप से पोषण वाटिका कैसन ढंग के बना सकथन, और यही विषय में हमारी चर्चा चलत रही से, विशेषज्ञ महोदय बतात रही से। अब जानथन कि हमला खाद के प्रबंधन कैसे करना है, कब कब खाद डालना है। शुरुआत जब खेत में अपन शुरुआत करथन तब कब कतना कन खाद डालना रही से, और अब जब हमारे बाड़ी में साग सब्जी है लग गए है तो हमला खाद के प्रबंधन कैसे करना है, आओ जानथन। खाद के लिए देखते हैं कि इसमें सबसे पहला है, अभी सरकार हमारी जो यहाँ की बघेल सरकार है कि घुरवा खाद पे बहुत फोकस दे रहा है। तो घुरवा खाद के लिए उसमें एक मार्क हमें करना है कि सबसे पहले कि वो सड़ी हुई गोबर की खाद हो, कम से कम 6 महीना वो सड़ा हुआ हो, और खाद खेत में डालने से पहले यानी 8 दिन के पहले आप घुरवा से उसे निकालें और उसमें 5 कुंटल की सड़ी हुई गोबर की खाद लीजिए। उस 5 कुंटल गोबर की सड़ी हुई यानी घुरवा खाद में कम से कम 1 किलो गुड़ आप लें और आधा किलो PSB या अजोटोबैक्टर या ट्राइकोडर्मा, यानी इन तीनों में से कोई एक भी मिलता है या तीनों भी मिलता है तो 200 ग्राम वो मिला करके उसका एक घोल तैयार करके उस 5 क्विंटल सड़ी हुई गोबर खाद पे हल्का सा हल्के हाथों से छिड़क करके आपस में मिला करके उसे जो है 6 से 7 दिनों तक एक बेड बना के रख देंगे। और वो बेड जब बन जाता है उसके ऊपर से पुआल डाल देंगे या जूट का कोई बोरा वगैरह है वो डाल देंगे। 8 दिनों के बाद आप देखेंगे अच्छी तरह से सड़ जाएगा और फिर वो आप
अपनी फसल के लिए, जैसे आप यूरिया की बुआई करते हैं तो वैसे आप यूरिया की तरह से बुआई कर सकते हैं। यानी पौधे से पौधा को भी आप थोड़ा थोड़ा, जैसे पौधा अगर 45 दिनों का है, 50 दिनों का है, तो हर पौधे पे कम से कम 40-50 ग्राम आप गिराते हुए आप चले जाएंगे। जहाँ जहाँ एक थरा हमने लगाया, 4-5 पौधे का आप रोपण किया हुआ है, उस रोपण में अगर ऐसा है तो कम से कम 200 ग्राम पर रोपण जगह पे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है खाद के माध्यम से। दूसरा है कि सबसे आसान है, हम कहते हैं जीवामृत। जीवामृत से क्या होता है कि जैसे 30 से 35 दिनों का पौधा हमारा हो जाता है तो हम जीवामृत का अप्लाई कर सकते हैं। और जीवामृत भी बहुत आसान तरीके से हम अपने घर पे ही बना सकते हैं। जो गाय का मूत्र है और आपका गाय गोबर है, गाय घी है, दही है, मट्ठा जिसको आप कहते हैं, घी है, ये सारी चीज़ों को मिला के इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत ही ये उपयोगी हमारे लिए, फसल किसान भाइयों के लिए जीवामृत साबित हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे खाद्य हैं जिनको हम पौधों पे इस्तेमाल करके अपनी फसल को सुरक्षा और बढ़वार दे सकते हैं। संगवारी हो, अगर हमन हाँ अच्छा खाना, संतुलित खाना और शुद्ध खाना नहीं खाबो तो हमार शरीर है बीमार पड़ी। वैसने ही अगर हमार पेड़ पौधा मन ला अगर अच्छा ढंग से खाद नहीं मिलही तो ओकर शरीर घलोक बीमार पड़ी। यानी कि मोर इशारा है कि अगर हमार खेत में, हमार पोषण वाटिका में अगर कोनो मेरे लिए कीड़ा प्रकोप हुआ थे, कीट पतंगा के प्रकोप हुआ थे, मौसम के मार हुआ थे, तो ओकर से बचाव कैसे करना है, आओ जानते हैं ये विषय में विशेषज्ञ है काय कहा थे। कीट व्याधि के लिए, रोग नियंत्रण के लिए सबसे आसान तरीका है कि अब फसल जैसे टमाटर हमने लगाया है या बैगन लगाया हुआ है, बहुत सारे किसान भाइयों को शिकायत आती कि हमने टमाटर लगाया, टमाटर हमारा कीड़ा खा गया, और बैगन लगाया कीड़ा खा गया, बाज़ार में जिसका कोई मूल्य नहीं है। उसके लिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे आसान तरीका है कि आप 200 लीटर आप बनाइए, एक ड्रम लीजिए और उस 200 लीटर ड्रम के वॉल्यूम में आप 180 लीटर आप पानी भरेंगे और 180 लीटर पानी में आप 1 किलो मिर्चा, हरी मिर्च और 1 किलो अदरक और 1 किलो लहसुन का पेस्ट बना करके अच्छी तरह से और 50 लीटर गाय का मूत्र में मिला के अच्छी तरह से उसे धीरे धीरे आंच में आप गर्म करें। फिर उसकी ऐसी प्रक्रिया यानी फिर ठंडा करें, फिर थोड़ा सा गर्म करें, फिर ठंडा करें और वो 180 लीटर में यानी 50 लीटर गाय का मूत्र और 1 किलो लहसुन, 1 किलो मिर्चा और 1 किलो अदरक को मिला के आप डाल दें और समय समय पे इसको आप स्प्रे के द्वारा, अगर जिन किसान भाइयों के पास स्प्रे मशीन नहीं है तो आप बाल्टी में भी लेकर के 1 लीटर पानी और 200 ग्राम ये दवा मिला करके झाड़ू से भी आप छिड़क सकते हैं। तो आप देखेंगे वो बहुत ही कारगर कीड़े मारने की दवा जो पत्ती लपेटक है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। संगवारी हो, हमारे गांव में ये कहना होते कि घर में बढ़िया, घर के पीछू में रखाओ बाड़ी, खुद खाओ और पड़ोसी लगलो खवाओ। तो संगवारी हो, ये बाड़ी के कैसन ढंग के हमला देख रेख करना है, एला आप मन हाँ बहुत बढ़िया ढंग ले जाने हो। फिर एकर संगे संग यहू बात हवे संगवारी हो कि जब हम बात करते हैं वैज्ञानिकता के, तो विज्ञान में तोड़ाई कटाई के भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान हवे कि हमला कैसन ढंग के ओकर कटाई करना है, तोड़ाई करना है। आओ जानथन ये विषय में काय कहा थे विशेषज्ञ जी है। कटाई छटाई के लिए किसान भाई ये देखते हैं कि जैसे भिंडी तोड़नी है तो भिंडी ऐसे जो है अंगूठा दबा करके उसे झटका से तोड़ते हैं, तो झटके के तोड़ने से पौधा भी हमारा हिल जाता है, जिससे वो दोबारा वो फल यानी आगे जो है उसकी लाइफ सिक्योर नहीं रह पाती, ख़राब हो जाता है, पैदावार में कमी आ जाती है। तो ऐसे के लिए जो है हमें उनसे आसानी से, सावधानी के साथ या ब्लेड के माध्यम से या चाकू के माध्यम से उस पौधे से उस फल को जो है हमें अलग करना चाहिए। तो भाई संगवारी हो, आप मन सुने देखो कि कैसन सुग्घर ढंग ले आप मन ला जानकारी देवा थे पोषण वाटिका के ऊपर। फिर हमार बाड़ी में हमन हाँ रोज के बढ़िया ताज़ा ताज़ा सब्जी ला खात हन, लेकिन कुछ एक फसल ऐसे होते संगवारी हो जेमा जैसे कि अदरक है, जैसे कि हल्दी है, जेल हमला स्टोर करके रखना होते, संग्रह करके रखना होते। तो ओकर संग्रह कैसे करे जा सकते और ये जन पोषण वाटिका है ओकर से हमला कैसन ढंग के लाभ होते, आओ जानथन ये विषय में काय कहा थे विशेषज्ञ जी हैं।
हल्दी एक तो पहला ये देखना चाहिए कि भंडारण के लिए हमें हमारी फसल कितना मैच्योर है, कितना पका हुआ है। अगर अच्छी तरह से हमारा फसल पका हुआ है तो हमें भंडारण जो है उसका हल्की मिट्टी के साथ या राख, अगर आपने अदरक लिया है या हल्दी लिया हुआ है तो सूखी हुई राख हल्का सा मिला करके जब आप कटाई करते हैं तो हल्का सा धूप दे करके उसे राख मिला करके भी आप भंडारण अपने शुष्क स्थानों पे वहाँ रख सकते हैं, जो नुकसान नहीं होगा, अगले साल भी आप ले सकते हैं। तो संगवारी हो ढेर कन चर्चा होइस, गोट बात होइस से अब बेरा हो गए सुघर सुघर गीत ला सुने के। आओ सुनथन और देखथन ये गीत ला। एती सोना खान में आगी वोती मेरठ जले मसाल सन 1857 चौकुट बादर हो गे लाल एती सोना खान में आगी। एती सोना खान में आगी वोती मेरठ जले मसाल सन 1857 चौकुट बादर हो गे लाल एती सोना खान में आगी, एती सोना खान में आगी। कमल और रोटी हाथ में लेके घर घर जावे देवे संदेश। अब तो जागो छत्तीसगढ़िया, अब तो जागो छत्तीसगढ़िया, भारत माँ के बेटा लाल एती सोना खान में आगी, एती सोना खान में आगी। घर ले निकलो छत्तीसगढ़िया, अंग्रेजन के काटाओ मूड, चाहे रहे वो पानी बूढ़, चाहे रहे वो पानी बूढ़, अंग्रेजवन के काटाओ मूड, एती सोना खान में आगी, एती सोना खान में आगी। छत्तीसगढ़िया बघवा ढिलागे चारों मूड़ा माच के शोर, अब नहीं बाचे अंग्रेजवा मन, अब नहीं बाचे अंग्रेजवा मन, चाहे खेलो खून की होली, एती सोना खान में आगी, एती सोना खान में आगी। एती सोना खान में आगी वोती मेरठ जले मसाल सन 1857 सन 1857 चौकुट बादर हो गे लाल एती सोना खान में आगी, 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 एती सोना खान में आगी। तो संगवारी हो ढेर कन चर्चा होई से गोट बात होई से आज के हमर ज्ञान और आज के हमर गीत आप मन ला कैसे लगी सेला आप मन जरूर बताहू। हमर पता तो आप मन ला पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। संगवारी हो हम मन के ईमेल पता है प्रोग्राम ddk.raipur@yahoo.com। आप मन हमला पत्र लिखो, ईमेल करो संगवारी हो, आप मन के पत्र के ईमेल के दोनों के स्वागत है। तो संगवारी हो संझा के 6 बजत हवय, जाए के बेरा हो गए है। आपके कृषि मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।